अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 9 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज फार्मूला इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम एवरेज का फार्मूला किस तरीके से लगाते हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने एक्सेल शीट में अगर कोई टेबल क्रिएट किया है और उसमें अगर आपने कॉलम या रो को इंसर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, या कॉलम या रो को आपने डिलीट करना है तो किस तरीके से डिलीट करेंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कॉलम या रो को आपने हाइड कैसे करना है और अनहाइड कैसे करना है। ये सब चीजें आप जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइज हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 9 और हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज फार्मूला इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम एवरेज का फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ये फार्मूला बहुत अहमियत रखता है, आगे चलकर हमारी जो क्लासें होंगी उसमें ये हमें बहुत काम देगा। तो इसको आपने बड़े गौर से और अच्छे तरीके से समझना है। वक्त की बचत के लिए मैंने ये फॉर्मेट एक पहले से ही तैयार कर लिया है जिसमें हमारी स्किन वाइट लोशन की एक प्रोडक्ट है और हमारे ये सेल्समैन है जो इसको सेल करते हैं। अली है, आफ्ताब है, अकमल, उमर, उमैर, खालिद और असलम। ये 7 सेल्समैन है जो हमारे ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसके बाद मैंने ये इसमें इसका आईडी लगा दिया। हर सेलमैन का एक आईडी होता है जो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैंने डेट के हिसाब से इनकी सेल को लगाया है कि फर्स्ट डेट से लेकर 8 डेट तक हर सेल्समैन ने कितनी सेल दी है। तो ये मुख्तलिफ डेटों में मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे पास सेल है। तो हमने इसकी एवरेज निकालनी कि पर डे के हिसाब से कितनी एवरेज इसकी निकलती है। आप इसकी एवरेज पूरे मंथ की भी निकाल सकते हैं, यकम डेट से लेकर लास्ट डेट 30 तक, या आप इसकी 6 मंथ की भी निकाल सकते हैं, मंथ के हिसाब से निकालना चाहते हैं, या आप साल की निकालना चाहते हैं कि 12 महीने की सेल का हमें पर मंथ के हिसाब से एवरेज निकला है कि कितनी इसकी एवरेज बनती है पर मंथ के हिसाब से। मैंने डेट के हिसाब से आपको बताने के लिए जो ना ये डेट का एक फॉर्मेट लगाया है। इसमें मैंने ये सेल्समैनों की सेलें जो है ना वो ऐड कर दी है। तो उसके लिए एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पहले इधर जो है ना टोटल सेल वाला जो कॉलम है यहाँ पे हम सभी सेल्समैन की टोटल सेल जो है ना 8 दिन की वो हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम इधर लगाएंगे सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला आपको मैंने फर्स्ट क्लास में अपनी बताया था कि सम का फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने सम लिखा और मैंने फर्स्ट डेट से लेकर 8 डेट तक जो है ना इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट के साथ इसको ऑफ करना और मैंने इंटर कर देना है। तो ये अली की मेरे पास सेल आ गई 3950 रुपये। अब मैंने जैसे ही अपने फार्मूले को कंप्लीट किया तो मुझे एक मैसेज आ गया एरर का। वो एरर का मैसेज इसलिए आया कि वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने कहीं गलती तो नहीं की, क्योंकि मैंने यकम डेट से लेकर 8 तारीख तक का उठाया था। लेकिन फार्मूला मुझसे पूछ रहा है कि मेरे पास एक और सेल आ रहा है जिसका कोड वाले कॉलम का, जिसमें फिगर्स लिखी हुई है 4422 वैल्यू। तो ये वैल्यू उसको वो ये वैल्यू समझ रहा है, लेकिन हमने इसको कोड दिया है। तो हमने उसको कहना है कि नहीं हमने अपना काम ठीक किया है, तो मैंने इधर से इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद मैंने इसको इधर से पकड़कर नीचे तक लेना है। तो सभी सेल्समैन की मेरे पास सेल्स आ गई है और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसको मैं इग्नोर कर दूंगा तो मेरा एरर खत्म हो जाएगा इधर से। तो अब मेरे पास सभी सेल्समैन का टोटल आ गया कि आफ्ताब की कितनी सेल हुई है 2550, आफ्ताब अकमल की 5400, उमर की 5700, उमर की सेल जो है वो 5750, उमर की सेल 7250, खालिद की 5150, असलम की 4400। अब हमने इनकी सेल्स निकाल ली टोटल। अब हमने इधर निकालना है फार्मूले के साथ एवरेज के पर डे के हिसाब से इसकी कितनी एवरेज बनती है। तो इसके लिए मैं शीट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको फार्मूला समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद हम इधर लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज, AVERAGE, एवरेज। उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑन करूंगा। अब मैंने एवरेज मालूम करनी है तो मैं यकम डेट से लेकर 8 डेट तक इसको मैं रेंज दे दूंगा। उसके बाद मैं इसको ऑफ कर दूंगा ब्रैकेट के साथ और जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये मेरे पास आ गई इसकी 493.75% एवरेज पर डे के हिसाब से।
यानी कि ये पर डे के हिसाब से मुझे जो दे रहा है सेल वो 493 रुपये दे रहा है। अब मैं इधर से इसको पकड़ूंगा और ये सभी पे मैं अप्लाई कर दूंगा। तो मैं जैसे ये सभी पे अप्लाई करूंगा तो हर सेल्समैन की मेरे पास एवरेज आ गई अलग अलग से कि हर सेलमैन मुझे कितनी एवरेज के हिसाब से सेल दे रहा है पर डे के हिसाब से। तो इसमें जो आफ्ताब है उसकी 364.28 आ रही है और जो अकमल है उसकी 675 आ रही है। उमर जो है उसकी 718.75 आ रही है। उमैर की 1035 अब इसमें आप देख रहे हैं कि इशारिये के बाद की भी वैल्यू आ रही है। अब हम चाहते हैं कि ये इशारिये के बाद की जो वैल्यू वो ना आए, हमें ये वैल्यू जो है ना वो एक ही फिगर में दे, तो हम राउंड फिगर में जिसे बोलते हैं। तो हम इधर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा सेल के ऊपर और यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं नंबर में जाऊंगा। नंबर में जाने के बाद यहाँ से मैं जो 2 लिखा हुआ इसको 0 कर दूंगा। ये डेसिमल में आके मैं 0 कर दूंगा इसको। उसके बाद मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखें, इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो देखें मेरी जो अशारिये के बाद वाली फिगर थी उसको उसने खत्म करके राउंड फिगर कर दिया। अब इसकी होगी 494 और इसकी हो गई 364। ये सभी की उसने पर डे के हिसाब से एवरेज निकाल दी। ये निकला एवरेज फार्मूले के जरिए। अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि मैं इधर थोड़ा सा इसको खोल देता हूं कॉलम को। अब एक और काम करते हैं कि अब हमने इसमें एक और चीज ऐड करनी है। आपने जब भी एवरेज निकालनी है, मैं एक और एवरेज का इधर कॉलम बनाता हूं। ये मैंने एवरेज का एक और कॉलम बना दिया। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं और इधर तक इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूं और इसको मैं इधर से बोल्ड कर देता हूं। अब हमने चेक करना है कि ये जो हमारा फार्मूला है ये ठीक है या गलत है, क्योंकि हमने फार्मूले के जरिए लगाई है, ये एवरेज निकाली है। ये हमने विदाउट फार्मूले के निकालनी है। यहाँ पे हमने एवरेज का फार्मूला नहीं लगाना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इज इक्वल टू, उसके बाद इसकी टोटल सेल कितनी है 3950, इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हम कितने पे करेंगे, हमने कितने दिनों की एवरेज निकाली है 8 दिन की। अब हमने ये एवरेज फार्मूले के जरिए निकाली है। अब हमने विदाउट फार्मूले के हमने एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसकी टोटल सेल को हमने सिलेक्ट की है। जो हमारे टोटल सेल का कॉलम है वो M है और टोटल सेल की रो जो बनती है वो 4 है। यहाँ पे M 4 आ गया। उसके बाद मैं डिवाइड कर रहा हूँ कितने दिनों पे, 8 दिनों पे, क्योंकि इसकी एवरेज मैंने कितने दिनों की निकाली 8 दिन की। तो मैं यहाँ पे भी 8 जो है ना वो मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं ऐड करने के बाद इंटर करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि 493.75 वही मुझे एवरेज दे रहा है जो पहले दे रहा था। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद नंबर पे आऊंगा और यहाँ से मैं इसको 0 कर दूंगा। जैसे मैं 0 करके ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी एवरेज भी वही आ गई जो उसकी एवरेज के फार्मूले से हमने निकाली थी 494। तो ये हमने निकाला है विदाउट फार्मूला। तो ये विदाउट फार्मूला हमने इसलिए निकाला ताकि हमें पता चले। लेकिन आपने जब भी कहीं पे वर्किंग करते हैं या कहीं पे भी आपने एवरेज निकाल के देनी है तो आपने कॉलम एक ही यूज करना है एवरेज का, डबल यूज नहीं करना। ये मैंने सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये हमने कैसे निकाला है। डिवाइड के जरिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल है, मैं दोबारा करता हूं, इसको चेक कर लें आप, इज इक्वल टू, उसके बाद उसकी टोटल सेल जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके ऊपर, कितने दिनों की सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब मैंने जैसे ही 8 लिखा तो उसने उसकी एवरेज वही निकाल दी जो उसके ऊपर है। अब मैं इसको भी इधर से कलर दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये हमारा फार्मूले के साथ है और ये जो हमारा कॉलम है ये विदाउट फार्मूला है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं ताकि ये मेरी स्क्रीन के सामने बिल्कुल आ जाए। अब मैं इधर से इसको पकड़ता हूं तो नीचे तक ले आता हूं, ठीक है। अब ये सभी की मेरे पास एवरेज आ गई, आफ्ताब की भी आ गई और इसकी भी आ गई। अब ये देखें कि यहाँ पे डिफरेंट आ गया, ये सेम है, ये कितनी है 494, ये भी 494, ये 364 है लेकिन ये 319 है। ये 319 क्यों है, इसको हम कर देते हैं हाईलाइट, ठीक है। उसके बाद ये भी 675, ये भी 675, ये 719, ये भी 719, ये एवरेज के हिसाब से, ये विदाउट फार्मूला एवरेज। तो यहाँ पे कितनी आ रही है
1036, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही 906। इसका मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, अभी आप इसको गौर से देख ले कि ये फर्क आ रहा है। ये फर्क क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम इधर आते हैं दोबारा। अब हमने निकाली है जो पर सेल्समैन की, ठीक है। अब हमने निकालनी है ओवरऑल सेल्समैन की, कि ओवरऑल सेल्समैन की कितनी बनती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा क्यों एरर आया है। इसको मैंने येलो कर दिया है, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा, यहाँ पे भी डिफरेंट आएगा। तो मैं ये इसका आपको बाद में बताता हूँ ये डिफरेंट क्यों आया है, आना नहीं चाहिए। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आया है। अब यहाँ पे हम एक सेल्स लेते हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ से मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सेल, और यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देंगे। ओवरऑल सेल्समैन, जितने सेल्समैन है सभी की जो आ रही है। अब हमें पता चलना चाहिए कि हर पर्सन की कितनी आ रही है। ये हमने निकाला है, जो ये हमने निकाला है पर पर्सन, यानी कि अली की लहदा निकाली, आफ्ताब की लहदा। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एवरेज ओवरऑल, कि यहाँ से हमने 1 तारीख में हमारे पास सभी सेल्समैन जो है वो अपनी सेल जमा करवा रहे हैं। यकम तारीख में हमारे पास अली ने 400 करवाई, आफ्ताब ने 300 करवाई, अकमल ने जो 500 करवाई। अब हम यहाँ पे जो एवरेज का फार्मूला लगाना चाहते हैं वो हम लगाना चाहते हैं ओवरऑल सेल्समैन पे, कि ओवरऑल सेलमैन का पता चल जाए हमें कि ओवरऑल सेल्समैन पर डे के हिसाब से हमें कितनी एवरेज दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ तक 8 तारीख तक इसको सभी के ऊपर फार्मूला लगा दूंगा। उसके बाद जो मेरे पास ये एरर है उसको मैं इधर से ख़त्म कर दूंगा। तो इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ। एक्सेल में आप जितना अच्छा और ख़ूबसूरत काम करेंगे तो आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। इसलिए आपने जो है ना अपनी सेल्स फॉर्मेट पे आपने गौर करना है कि फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर मैंने दे दिया। अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एवरेज निकालनी है, एवरेज। अब यहाँ पे हमने एवरेज का फार्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद AVERAGE एवरेज। उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑन करूंगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है, अली से लेकर और यहाँ तक आना है मैंने, असलम तक। तो उसके बाद मैंने इसको ओवरऑल सेल्समैन को मैंने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद मैंने इंटर करना है। तो ये मुझे बता रहा है 364.286 जो निकली है एवरेज, वो हमारी पूरे सेल्समैन की निकली है। 7 सेल्समैन की एवरेज जो बनती है ना पर सेल्समैन की, वो बनती है 364। अब मैं इसको दोबारा करता हूं फार्मूले के जरिए से, इज इक्वल टू एवरेज। मैंने ब्रैकेट को ऑन किया। हमारा कॉलम कौन सा है, हमारा कॉलम है टू डेट का। तो इधर हमारा कॉलम है एफ। तो एफ की रो कितनी बनती है 4। तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूंगा, उसके बाद डबल डॉट, और मैंने लास्ट कहाँ पे जाना 100 की रो बनती है 10। तो मैं यहाँ पे 10 लिख के, सॉरी यहाँ पे मैं F10 लिख दूंगा, F10। तो मेरा ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को बंद करना और एंटर कर देना। तो ये मेरे पास सभी सेल्समैन की एवरेज आ गई कि हर सेल्समैन की एवरेज क्या बनती है। तो यहाँ पे आके मैं इसको इग्नोर कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको भी बोल्ड कर दूंगा और बॉर्डर लगा दूंगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर दूंगा और इसका भी मैं कलर जो है ना चेंज कर दूंगा। यहाँ से इसका कलर हम कुछ और लगा देंगे, ये वाला कलर लगा देते हैं। अब ये निकली है एवरेज के फार्मूले से। अब हमने निकालनी है विदाउट एवरेज। यहाँ पे भी हमने विदाउट एवरेज निकाला है, ठीक है, ये वाला कॉलम, और यहाँ पे भी हमने विदाउट एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हमने एक और कॉलम को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं विदाउट फार्मूला एवरेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया विदाउट फार्मूला एवरेज। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ और इसको भी मैं कलर दे देता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ, सॉरी इसको मैंने ये दे दिया, इसको मैं कलर और दे देता हूँ। इसको हम कलर दे देते हैं ये वाला। उसके बाद मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और टेक्स्ट को भी बोल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने विदाउट फार्मूला एवरेज निकालनी है।
तो विदाउट फार्मूला एवरेज निकालने का मैंने जो तरीका ऊपर आपको बताया था, डिवाइडेड करना है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने एवरेज निकाली थी 1 से लेकर 8 तारीख तक, और यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल सेल ली थी उसकी, और 8 दिन पर हमने उसको डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने विदाउट फार्मूला निकालना है, इज इक्वल टू, उसके बाद इसकी टोटल सेल उठानी है। टोटल सेल इसकी है 2550, इसको हमने डिवाइड करना है। सेल्समैन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने यहाँ पे 7 पे अप्लाई कर देना है। अब मैं जैसे 7 पे अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसकी एवरेज भी वही आ रही है जो ऊपर आ रही थी, 364.286। अब यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा और सभी पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये हर सेल्समैन की एवरेज मेरे सामने आ गई। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी जो अशारिये के बाद वाली फिगर है उसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए, आप मेरे पास जो एवरेज है वो आ गई है एक जैसी, इसकी भी 364 है। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ, इसको कलर हम दे देते हैं ये वाला, और इसको मैं इधर से बॉर्डर लगा देता हूँ। अब देखें आप कि मेरे पास 364 इसकी है, 364 इसकी है, इसकी भी 907 है, इसकी भी 907 है, इसकी 400 आ रही है और इसकी 343 आ रही है। इसको भी मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको मैं इसका बाद में बताता हूं कि ये क्यों डिफरेंट आया है। उसके बाद इसकी भी 729, इसकी भी 729, इसका मतलब यह हमारा फार्मूला ठीक काम कर रहा है। ये भी 483 और यहाँ पे आई है कितनी, 414। इसको भी हम येलो कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये भी 914, ये भी 914, इसकी भी पूरी आई है और इसकी आप देखें सभी की इक्वल आई है, लेकिन ये 2 कॉलम और इधर 2 कॉलम इनकी डिफरेंट आई है। तो भाई इसका इसलिए डिफरेंट आई है कि यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट मैसेज। जो टेक्स्ट मैसेज होता है ना, उसमें एवरेज वाला जो फार्मूला होता है ना वो नहीं उठाता। एवरेज वाला जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नंबरिंग वाले फार्मूले को उठाएगा। उसने जो एवरेज वाले फार्मूले ने जो उठाया है ना 364, वो उसने उठाया है 7 दिनों का, उसने इसको बीच में नहीं लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे 0 कर देता हूं, ठीक है। अब देखें आप, ये भी 319 होगी और ये भी 319 होगी। अब क्यों हुई है, क्योंकि मैंने इसको 0 कर दिया। पहले मैंने इधर लिखा था हॉलीडे, यानी कि उसकी छुट्टी का दिन मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया। जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज किया तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कितने पे किया है, 8 पे, ठीक है ना। टोटल सेल कितनी है उसकी, 7 दिन की सेल है। 7 दिन की सेल उसकी कितनी है, 2550, और 2550 को 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया। लेकिन एवरेज ने क्या किया है, एवरेज वाले फार्मूले में उसने इस कॉलम को नहीं उठाया, उसने उठाया है 7 कॉलम को, 8वें कॉलम को नहीं उठाया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जो है ना 7 कर देता हूं। अब देखिए आप, ये भी 364 होगी और ये भी 364 होगी, जबकि उसकी वर्किंग डेज कितने आ रहे हैं, डेट कितनी आ रही है, 8। हमने 8 पे डिवाइड किया है। तो एवरेज वाला फार्मूला जो होता है वो जहां पे टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, ये वाला, ये जो टेक्स्ट मैसेज आएगा तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। एवरेज वाले फार्मूले ने यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट जरूर किया है, ये 8 तारीख तक, लेकिन जब उसने हमें एवरेज निकाल के दिए फार्मूले के जरिए तो उसने 7 को काउंट किया है। ये वाला जो सेल है ना, ये वाला, इसको उसने काउंट नहीं किया। यहां पे मैं कर देता हूं इसको 0। जैसे मैं 0 करूंगा तो आप देखें कि अब एवरेज का फार्मूला और विदाउट एवरेज फार्मूला इक्वल हो गया। और यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी 343 हो गया और यहाँ पे भी 343। अब ये वाला है, यहाँ पे 1036 आ रहा है और यहाँ पे 906 आ रहा है। तो ये एवरेज निकली है 8 दिनों की, ठीक है। लेकिन उसने 8 दिनों की नहीं निकाली, उसने निकाली है 7 दिन की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हॉलीडे लिखा हुआ, टेक्स्ट मैसेज है। तो जिस कॉलम में अल्फाबेटिक आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, वहां पे एवरेज फार्मूला उसको कॉलम को काउंट नहीं करेगा। वो 8 की बजाय 7 पे जो है ना वो मल्टीप्लाई करके एवरेज वो हमें निकाल के देगा। तो इसलिए मैं इसको कर दूंगा इधर से 0। मैं जैसे 0 करूंगा, अब देखिए आप, यहाँ पे भी 906 हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये भी 906 हो गया और ये भी 906 हो गया। उसी तरह से ये वाला जो कॉलम है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये 414 और ये भी 414। अब देखें आप, विदाउट फार्मूले की वैल्यू भी वही होगी जो एवरेज वाले फार्मूले की थी। अब यहां पे मैं लिख देता हूं उसकी सेल 300।
जैसे मैंने 300 लिखा तो आप देखें 356 एवरेज इसकी निकल आई फार्मूले के जरिए, और विदाउट फार्मूला का एवरेज कितनी निकल आई 356। अब यहाँ पे मैं भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी आप देखें उसकी आ गई 386 और नीचे भी आ गई 386। अब क्या हुआ है, अब हमने इधर उसकी अमाउंट लगा दी। अगर हम इधर जीरो कर देते हैं तो जैसे हमने जीरो किया तो ये भी 343 और ये भी 343। पहले मैंने इधर लिखा हुआ था, ये बहुत अहम बात है जो मैंने आपको बताई है। इस चीजों से अक्सर जो है ना वो स्टूडेंट मार खा जाते हैं कि हमारा फार्मूला इक्वल क्यों नहीं आ रहा। इक्वल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिस सेल्स में टेक्स्ट मैसेज होगा या जिस सेल में अल्फाबेटिक्स आ जाएगा ABC या लीव लिखा होगा या हॉलीडे लिखा होगा तो वो उस कॉलम को नहीं उठाएगा, उसको अकाउंट नहीं करेगा, वो 8 की बजाय 7 को अकाउंट करेगा, इसको वो छोड़ जाएगा। तो जब डिवाइड पे करेंगे तो वो 8 पे ही हमने डिवाइड किया, इसलिए वो उतना ही बताएगा जितना हमने उसको डिवाइड किया है टोटल रकम पे। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हमने पूरी रेंज को लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने रेंज को नहीं लिया, यहाँ पे हमने उसके टोटल को उठाया। तो इसलिए यहाँ पे हमने अल्फाबेटिक्स यूज नहीं करना, जहाँ पे हमने एवरेज फार्मूला यूज करना है। ये बहुत अहम और मेजर बात थी जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे हमने एवरेज फार्मूला जब यूज करना है तो अल्फाबेटिक्स टेक्स्ट मैसेज यूज नहीं करना, या तो आपने जीरो को यूज करना है या आपने वो कॉलम छोड़ देना है, फिर ही एवरेज का फार्मूला उस पर अप्लाई करेगा और वर्किंग करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको जीरो कर दिया, अब मेरा फार्मूला जो ना वो ठीक हो गया। यहाँ पे भी एवरेज की जो अमाउंट आ रही है वही यहाँ पे आ रही है। तो ये था मेरा बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपको बताने का। उम्मीद है कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा कि जब भी आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है तो जो आपकी एवरेज का सेल्स है उसके अंदर आपने जो है ना अल्फाबेटिक्स यूज नहीं करने। अगर आप अल्फाबेटिक्स यूज करेंगे तो वो उसमें से उस सेल को कम कर देगा जो आपकी क्वांटिटी होगी। तो ये आपको मैंने जो एक स्किन वाइट लोशन की एक प्रोडक्ट थी जिसमें हमारे सेल्समैन थे, वो हमारी पर डे के हिसाब से जो निकला एवरेज वो ये आ गई। उसके बाद हमने पूरे ओवरऑल सेल्समैन की निकाल ली कि पूरे ओवरऑल सेल्समैन की एवरेज क्या निकलती है। हमने एवरेज के जरिए भी निकाला, विदाउट एवरेज भी निकाला। जब हमने विदाउट एवरेज निकालना है तो हमने क्या करना है, हमने इधर मैं इसको इंटर करके दोबारा कर देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। इसको मैं जूम करता हूं, यहाँ पे आप गौर से देखें, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट उठानी है जब हमने विदाउट फार्मूला लगाना है, जब हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने उठाई है 2550 टोटल आइटम, उसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, सेल्समैन हमारे कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 पे अप्लाई कर देना है। जितने सेल्समैन है उसकी हमने इधर निकाली है टोटल सेल, तो टोटल सेल को हमने उठाया और उसको 7 पर हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा फार्मूला इधर लग गया। अगर हमने पर डे के हिसाब से निकालनी है तो पर डे के हिसाब से हमारे क्या करना है, इज इक्वल टू टोटल सेल जो है ना उसकी 8 दिन की है, कितने दिन 8 दिन की। अगर इधर 10 दिन की होती तो हमने 10 दिन के ऊपर डिवाइड करना था, लेकिन हमने किया है 8 दिन, तो हमने 8 दिन के ऊपर अप्लाई करके इंटर कर देना है। तो ये हमारा फार्मूला एवरेज का निकल आया कि पर डे के हिसाब से उसकी कितनी एवरेज निकलती है। तो ये था हमारा टॉपिक जो मैंने आपको बताया है एवरेज फार्मूला कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने कॉलम या रोज में इंसर्ट कैसे करना है या उसको डिलीट कैसे करना है। तो मैं एक्सेल की सीट को थोड़ा सा जूम कर दूं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैंने ये एक टेबल बनाया, तो इस टेबल में मुझे ज़रूरत पड़ गई कि मुझे एक कॉलम की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भूल गया, मुझे कुछ और ज़रूरत थी तो मैं वो ऐड नहीं कर सका। तो इधर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट, ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंसर्ट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक और मज़ीद कॉलम मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक और कॉलम मिल गया। यहाँ पे मैं अपनी मतलब की चीज़ कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, या मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल सकती है, मैं वो लगा सकता हूँ। अगर एक चाहिए तो एक, अगर दो चाहिए तो मैं दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये 2 हो जाएंगे। अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दूंगा तो ये 4 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मुझे जो रॉ चाहिए कि रॉ में मेरे सेल्समैनों के नाम लिखे हुए हैं, अब मैं चाहता हूं कि मजीद इसमें सेल्समैन और आ जाएं, अगर मैं यहाँ पे रख के
इंसर्ट करूंगा तो मेरा फार्मूला जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे फार्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा फार्मूला भी डिस्टर्ब ना हो, फार्मूला मेरा वही रहे, और यहाँ पे मुझे एक और सेल्समैन ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे एक और मजीद रो की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये जो गिनती लिखी हुई ना काउंटिंग 1 2 3, यहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं आना आपने, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने आके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है जहाँ पे, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे एक रो मिल गई। अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे एक और आ जाएगी। अब मुझे 4 चाहिए तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये 4 हो जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4। अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, जितनी रो चाहिए उसको मैंने 4, अगर 8 चाहिए तो मैंने 4 को सिलेक्ट किया और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करना है माउस के साथ और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये मेरे पास 8 आ गई। अब मैं इधर सेल्समैन और ऐड कर सकता हूँ, मेरा फार्मूला जो वो वैसे ही रहेगा, फार्मूला मेरा जो ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे फार्मूला दोबारा से लगाना पड़ेगा, फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ से ही और चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो जो मेरे इंसर्ट जो है ना उसमें रो जो है ना वो मजीद आपके सामने बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से मुझे अगर यहाँ पे डेट अगर मेंशन करनी है और, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे डेट का कॉलम मिल गया। अगर मैंने डेट और लगानी है, मैंने 12 तारीख तक जाना, तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। अब ये 9 10 और 11 आ जाएगी, 9 10 आ जाएगी, लेकिन मुझे 12 तक जाना है तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे 11 12 13 हो जाएगी। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर, तीनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने तीनों को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके मैंने इंसर्ट पे जाना है। जैसे मैंने इंसर्ट पे जाना है तो ये मेरे पास कॉलम जो है ना वो मजीद इसके आते जा रहे हैं। अब मैंने अगर इनको डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने एम को पकड़ना है, जितने मुझे कॉलम की जरूरत नहीं है उतने कॉलम को मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट के नीचे है डिलीट, यहाँ पे ये जो डिलीट का बटन है ना, ये वाला, ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है तो जितनी मैंने रो सिलेक्ट की हुई है वो डिलीट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट के नीचे डिलीट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएंगी। अब मुझे ये भी जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा और इस पे आके डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। इस तरह मैं अपनी कॉलम को इंसर्ट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आना है तो यहाँ पे मुझे जितनी रो की जरूरत है उतनी मैं रख लूंगा, बाकी को मैं डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे आऊंगा, ये लिखा हुआ डिलीट, तो मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो मेरी वो रो जो मैंने सिलेक्ट की थी वो डिलीट हो गई। अब मैंने दोबारा, और जो मुझे मेरे पास ज्यादा रो है, मैं इसको और मजीद कम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आना है 10, यहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं आपने क्लिक करना, यहाँ पे आके आपने यहाँ से लेकर जितनी आपको रो जो जरूरत से ज्यादा है उनको आपने सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपने डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपने डिलीट कर देना है। जैसे मैंने डिलीट किया तो मेरा टेबल वैसे ही तैयार हो गया जैसे पहले था। तो ये था कॉलम और रो को इंसर्ट करने का और डिलीट करने का तरीका। अब मैं चाहता हूं कि मुझे जो है ना मेरा जो कॉलम है वो मेरे एक्सेल की शीट के अंदर, मेरे टेबल के अंदर मौजूद भी रहे और नजर भी ना आए, यानी कि वो अपना काम भी करे लेकिन वो प्रिंट निकालूं या मैं उसको करूं नजर भी ना आए और मेरी वर्किंग जो है ना वो मुकम्मल हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डी का एक कॉलम है कोड, तो मैं कोड के वाले कॉलम को चाहता हूं कि ये जब मैंने प्रिंट निकालना है इस टेबल का फॉर्मेट का, तो ये जो कोड है ये प्रिंट में ना आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा डी के ऊपर, उसके बाद मैं राइट क्लिक करके नीचे आऊंगा, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है हाइड की, ठीक है, ये सेकंड लास्ट, यहां पे ये वाली जो है ना ये, इसको मैंने क्लिक करना है तो ये मेरी जो डी वाला कॉलम है ना वो हाइड हो जाएगा, ये वाला। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा कॉलम जो है ना वो हाइड हो जाएगा। राइट क्लिक करना है, हाइड पे आना है, जैसे मैंने हाइड पे क्लिक करना है तो अब ये इधर से डिलीट नहीं हुआ, ये इसके अंदर है, अपना काम करेगा लेकिन इधर नजर नहीं आएगा, प्रिंट में नजर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये 2 सेल्समैन हैं, इनको मैं डिलीट नहीं करना चाहता, इनको मैं हाइड करना चाहता हूं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद इधर हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो गया। अब ये मेरे पास टोटल फार्मूला जो है ना उसका आ रहा है 2550, लेकिन जो 2 सेल्समैन है वो मैंने हाइड कर दिए हैं, उनको मैंने शो नहीं किया। तो अगर मैंने इनको वापस लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, सी और ई इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करना है और जैसे सिलेक्ट करना है उसके बाद मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद
ये जो है लास्ट ऑप्शन अनहाइड लिखा हुआ है, ये जो है ना, ये वाली ऑप्शन यहाँ पे आपने आना है। ये इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो हाइड किया हुआ कॉलम है वो बाहर आ जाएगा। जैसे मैंने अनहाइड पे क्लिक किया तो देखिए मेरा कोड वाला जो कॉलम था वो हाइड था, अब अनहाइड हो गया। अब मैंने इधर से 2 सेल्समैन है उनको निकालना है, तो मैं 8 के बाद आप देखिए इधर 9 और 10 की गिनती नहीं है, डिलीट नहीं हुआ, हाइड हुआ है। अब मैंने इनको अनहाइड करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अनहाइड हो गया। इस तरह से आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कॉलम को हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको और ज़रूरत है तो आप इधर से और निकाल भी सकते हैं। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप मज़ीद और ले भी सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इधर से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था आज जो मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से एवरेज का फार्मूला। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और इसको आपने, अगर मेरी वीडियो में आपको समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये आने वाली क्लासों में बहुत अहमियत फार्मूला रखता है, जो आने वाली क्लासों में हमें बहुत काम देगा। तो गाइस, आज हमने सीखा कि एक्सेल में एवरेज का फार्मूला किस तरीके से लगाया जाता है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि एक्सेल में अगर आपने कोई टेबल को क्रिएट किया है तो उसमें कॉलम या रोज को आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, या किस तरीके से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपके कॉलम या रोज को किस तरीके से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले वसूल हो। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।